तो चलिए आपको भी इस पूरे दिन का मैं हिस्सा बनाती हूँ। थोड़ी भाग दौड़, थोड़ी शॉपिंग और ढेर सारी बातें और फंक्शन की खूब ढेर सारी रौनक के साथ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कुछ ज़रूरी सामान लेना था और बिना देरी किए हुए हम मार्केट की तरफ निकल पड़े। वैसे घर में कोई भी फंक्शन हो, शॉपिंग की लिस्ट चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मार्केट पहुँचते पहुँचते उसमें 2-4 चीज़ें तो ऐड ही हो जाती हैं। वैसे मुझे छोटी छोटी चीज़ें ख़रीदना काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने अपने लिए और छोटी बेबी के लिए कपड़े ले लिए थे और फिर हमने ड्राई क्लीन के लिए अम्मा की साड़ियाँ जो डाली थी वो हमने ले ली और वापस घर को निकल दिए, क्योंकि घर जा के भी मुझे तैयारी करनी थी और सभी लोग फंक्शन के लिए गेस्ट हाउस निकल चुके थे। फिर हमको मम्मी को तैयार करना था, खुद भी तैयार होना था और जो गेस्ट थे उनका भी वेलकम करना था घर में। और हाँ, मैं तो यहाँ बताना भूल ही गई, क्योंकि आज मेरी छोटी वाली भाभी की बेटी का नामकरण था और आज वो 3 महीने की कंप्लीट हो चुकी थी। तो घर में पूजा और नामकरण का फंक्शन था। तो चलिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए एंड तक और मैं आपको अपने प्यारे से ब्लॉग का हिस्सा बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं साड़ी लेके आई और मम्मी को तैयार करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो अच्छे से साड़ी रैप नहीं कर पाती हैं तो मुझे उनकी मदद करनी पड़ी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मैं अम्मा को साड़ी पहना रही थी, कई बार बिगाड़ना पड़ा, बन नहीं रही थी। और साड़ी पहनाते पहनाते हम दोनों लोग आपस में काफ़ी बातें कर रहे थे, पुरानी बातें हो रही थी और काफ़ी देर तक की मैंने उनको साड़ी पहनाया। घर में कितना भी छोटा फंक्शन क्यों ना हो, घर का माहौल थोड़ा सा हेक्टिक हो ही जाता है। घर में मेहमान आते हैं तो उनको वेलकम करो और चाय पानी दो, तो उसी में सारा समय निकल जाता है। तो यहाँ पे सभी लोग इधर उधर तैयार हो रहे थे, कुछ लोग निकल गए थे और हम लोग अभी तैयार ही हो रहे थे, क्योंकि आज पूजा भी थी तो साथ में। और तो इसी वजह से सब लोग निकल गए थे पहले ही और हम लोग काफ़ी लेट हो रहे थे। अम्मा को साड़ी पहनाने के बाद फिर हमने उनके लॉकेट पहनाया, क्योंकि पीछे से वो लॉकेट को बंद करना था। और फिर हमने उनको पायल पहनाई, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और कितने लोग मेरे ब्लॉग में अभी तक बने हुए हैं, अगर बने हुए हैं तो आगे तक भी बने रहिएगा और आप लोगों को पूरा फंक्शन दिखाते हैं। हमारे घर में फंक्शन कहाँ पे होता है तो वो भी आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। फिर हमने अम्मा को पायल पहना के उनका मेकअप भी किया साथ में, क्योंकि आप लोग तो जानते ही होंगे कि मम्मी लोग ज़्यादा मेकअप वेकअप करती नहीं है, इसीलिए मैं उनको तैयार कर रही थी। अम्मा को तैयार करने के बाद मैं खुद भी तैयार हुई और फिर उसके बाद हम लोग निकल लिए थे पूजा और जहाँ फंक्शन था उस स्थान पे। तो आप लोग देख सकते हैं पूजा के दौरान पूरा माहौल बहुत ही शांत और प्यारा लग रहा था। मंत्रों की आवाज़, पूजा की खुशबू और परिवार के लोगों की मौजूदगी, तो सब में कुछ मिलकर बहुत ही खूबसूरत माहौल बना हुआ था। तो हम तो काफ़ी लेट में पहुँचे थे, वहाँ पे रोशनी भाभी मौजूद थी, इसी वजह से पूरी वीडियो वहाँ पे उन्होंने रिकॉर्ड कर ली थी पूजा के दौरान। तो हमारी छोटी सी बेबी जो है, छोटी वाली भाभी की बेबी, वो पूरे माहौल में अपनी दुनिया में ही मगन थी। इतनी गर्मी थी पूजा के दौरान, इसी वजह से वो थोड़ा सा चहल पहल कर रही थी नर। और छोटी सी भी बेबी भी, मतलब बड़ी वाली बेबी भी बैठी हुई थी वहीं पे। फिर पंडित जी ने भैया को अक्षत दिए और चारों दिशाओं में फेंकने के लिए, जो कि पूजा के दौरान अक्सर ये सब चीज़ें होती हैं। और आप लोग देख सकते हैं पूजा का माहौल काफ़ी अच्छा था। तो उसके बाद पूजा तो संपन्न हो चुकी थी, फिर फ़ोटो सेशन शुरू हो चुका था। इतना ख़ास दिन हो और फ़ोटोशूट ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर सभी लोगों ने फ़ोटोशूट कराया और फिर
जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो हॉल में पूरा धुआं-धुआं सा हो गया था क्योंकि हवन हुआ था, तो इसी वजह से फिर आके हम लोग बैठ चुके थे झूले पे, हम और चाची, आप लोग देख सकते हैं। फिर हमारा छोटा-सा भतीजा भी यहीं पे बैठा हुआ था, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद हॉल में ही फ़ोटो सेशन शुरू हो चुका था, बेबी का फ़ोटोशूट हो रहा था। सभी लोग बारी-बारी से फ़ोटोशूट करा रहे थे। आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी भतीजी है, यह 3 महीने की कंप्लीट हो चुकी है और फिर सब लोगों ने मिलके फ़ोटोशूट कराया और कितना प्यारा माहौल बन रहा था, आप लोग देख सकते हैं। परिवार के बड़े और सबकी मौजूदगी में नामकरण हुआ और एक छोटे से कार्यक्रम में इतनी सारी खुशियाँ समाई हुई थी कि साथ ही कैमरे में उन भावनाओं को पूरी तरह से कैप्चर कर सके। तो आज हमारी छोटी सी बेबी गर्ल को सिर्फ एक नाम ही नहीं मिला, बल्कि उसके नाम के साथ ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद और प्यार भी मिला। तो हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात और बताना भूल गई कि मेरे बड़े ताऊ जी का बर्थडे भी था और उन्हीं की पोती का आज नामकरण था, तो बर्थडे और नामकरण एक साथ सेलिब्रेट हो रहा था। तो इस फंक्शन की डबल खुशियाँ थीं, तो हम सब लोग एक साथ एकत्रित हुए थे। फंक्शन में काफ़ी लोग आ पाए और काफ़ी लोग नहीं आ पाए अपने-अपने रीज़न की वजह से, लेकिन सभी लोगों ने एक साथ खाना खाया और फिर वापस आ गए हम लोग झूले के पास और हम मम्मी आपस में बातें कर रहे थे झूला झूलते वक़्त। तो बस दोस्तों, यही था आज का हमारा प्यारा सा फैमिली फंक्शन ब्लॉग। अगर आपको भी ये खुशी अच्छी लगी हो तो ब्लॉग को अपना ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।